हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर्स जो 16 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में हुआ। सभी क्वेश्चंस कंप्यूटर से संबंधित है, सभी क्वेश्चनों को विस्तार से समझेंगे और जो जिस क्वेश्चन में हमारे को फॉर्मूले या है तो उसको एक्सप्लेन करके मैं सभी को बताऊंगा। एग्जाम में जाने से पहले सभी को इनको रिवाइज जरूर कर ले, क्योंकि ये अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर क्लास एक एक क्लास यदि एक एक क्वेश्चन भी असाइन करता है तो आपके लिए बहुत बड़ी होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशेष बिंदु पर एक नाम असाइन करने के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है ऑटो फॉर्मेट, दूसरा है बुकमार्क, तीसरा है क्रॉस रेफरेंस, चौथा है हाइपरलिंक। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? बुकमार्क। किसी डॉक्यूमेंट के किसी विशेष बिंदु पर एक नाम असाइन करने को क्या बोलते हैं हम? बुकमार्क। क्या होता है? बुकमार्क होता है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में मिश्रित सेल रेफरेंस का एक उदाहरण है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मिश्रित सेल रेफरेंस। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है A5, दूसरे में क्या है, A और 5 के बीच में एक एक डॉलर लगा दिया है, और थर्ड ऑप्शन में डॉलर को पहले लगा दिया है, A5 बाद में लिख दिया है, और फोर्थ ऑप्शन में है $A $5। तो मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी सेल का जो रेफरेंस लिखते हैं, जैसे कि हमने किसी सेल का रेफरेंस लिखा तो जैसे ए हो गया और क्या हो गया, अब आप नीचे की रो में जाते हो तो आप क्या है, 5 हो गया। अब ये जो इस तरीके का होता है तो इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव। क्या है ये? रिलेटिव। यदि इनके बीच में डॉलर लग गया तो ये क्या हो गया? अब्सोलूट। क्या हो गया? अब्सोलूट। और यदि डॉलर पहले लगा दिया और A5 आपने लिख दिया, इन दोनों से अलग होना चाहिए, इन दोनों से अलग, और जिसपे डॉलर लगा हुआ है, तो ये क्या है? मिश्रित सेल रेफरेंस। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी सीमा में उन सेल्स की गिनती कराता है जो कि रिक्त नहीं है। यहां हमें काउंट जो फंक्शन है हमारा, उसकी के चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है काउंट इफ, काउंट ब्लैंक, काउंटा, काउंट। तो एक्सेल में जब हम लिखते हैं तो काउंट नहीं लिखते, काउंटा लिखते हैं। ब्लैंक लिख दिया तो काउंट हो गया। तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या है? यदि किसी सेल्स की जो सीमा रेंज में उन सेल्स की गिनती जो करता है वो क्या है? काउंटा। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। सेकंड ऑप्शन ब्लैंक को काउंट करता है। पहला ऑप्शन जो है इफ लगा है तो इफ के अंदर हम किसी कंडीशंस के अंदर उनको काउंटिंग कराते हैं, तो उसका ऑप्शन होता है काउंट। जो फोर्थ ऑप्शन है काउंट, कोई ऐसा नॉर्मल ऑप्शन में नहीं आता है, सिंगल नहीं आता है। तो यहाँ थर्ड आंसर राइट आंसर हमारा काउंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है। हम देखेंगे कि एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड जो 2007 है, इसके प्रिंट प्रीव्यू में हम जब देखते हैं तो यहाँ हमारे को कई ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ हमारे को चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है क्विक प्रिंट, दूसरा है जूम, तीसरा है पेज सेटअप, फोर्थ है प्रिंट। तो हमारा राइट आंसर क्या है? क्विक प्रिंट। ये ऑप्शन हमारे को दिखाई नहीं देता है, उसमें जूम दिखाई देता है, पेज सेटअप कर सकते हैं, प्रिंट दे सकते हैं। तो कौन सा विकल्प नहीं है उसके अंदर? क्विक प्रिंट फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या है हमारा? फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्कबुक को संदर्भित करता है। यदि हम वर्कबुक की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा सा आना चाहिए कि क्या है, उसमें वर्कशीट्स होगी। क्या होगी? वर्कशीट्स होगी। यदि किसी भी वर्कबुक को खोलते हैं तो हमारे को दिखाई देती है वर्कशीट का संग्रह। यदि हम वर्कशीट की बात करते हैं तो उसमें हमारे को दिखाई देगा क्या? रो दिखाई देगा, सेल दिखाई देगा, कॉलम्स दिखाई देंगे। पर यहां हमारे को क्या उन्होंने बोला है कि एक वर्कबुक को संदर्भित करता है। क्या करता है हमारे को वर्कबुक को संदर्भित? वर्कशीट्स। तो थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एमएस वर्ड 2013 में सेव किए गए डॉक्यूमेंट में डैश एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है डॉट ओसीएक्स,
सेकंड है .rtf, थर्ड है .docx, फोर्थ है .docx। MS वर्ड जो पहले था, जो पुराना ओल्ड वर्जन था, उसमें हम यूज करते थे .doc। क्या यूज करते थे हम? .doc। आजकल एक्सटेंशन क्या यूज करते हैं? docx। यहां थर्ड आंसर राइट आंसर है। चाहे 2013 हो, 2016 हो, 2021 हो, 2019 हो, कोई भी हो, यूज क्या हो रहा है? .docx। नेक्स्ट, इंस्टेंट मैसेजिंग IM सेवाएं निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सेवाएं में आती है? पहला ऑप्शन है सूचना पुनः प्राप्ति, वर्ल्ड वाइड वेब, संचार और वेब सेवाएं। तो इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है? एक संचार है, संचार की सेवाओं में आती है। तो यहाँ थर्ड आंसर राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईमेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ईमेल के बारे में। जीमेल एक निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा है, ये बिल्कुल सत्य है। जीमेल क्या है? फ्री में है। जीमेल क्या है? ये क्या है? सत्य है। सेकंड जो है, ईमेल का एक ऑनलाइन मैसेज वितरण प्रणाली है, यह भी सत्य है। यह भी सत्य है। ईमेल एड्रेस के पहले भाग में डोमेन नाम शामिल होता है? नहीं दोस्तों, ईमेल एड्रेस के पहले भाग में नहीं शामिल होता है। पहले भाग में आप अपना कुछ लिखना होता है, सेकंड भाग में डोमेन नेम शामिल होता है। @ लिखने के बाद में डोमेन नाम शामिल होता है। तो हम देखेंगे कि ईमेल एड्रेस के पहले भाग में नॉर्मल लिखा होता है, सेकंड भाग में डोमेन नेम शामिल होता है। तो ये क्या है? असत्य है। फोर्थ आंसर है दुनिया का प्रत्येक ईमेल एड्रेस अद्वितीय होता है। हाँ, दुनिया का प्रत्येक एड्रेस एक यूनिक होता है, वो किसी दूसरे का नहीं हो सकता है। तो यहां फोर्थ आंसर भी सत्य है। तो हमारे को क्या ढूंढना था? कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर क्या मिला हमारे को? थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 में मैनुअल रूप से अधिकतम कितनी फॉन्ट साइज सेट की जा सकती है? दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 72, 78, 1683 और 1638। तो मैं आपको बता दूं, MS वर्ड 2007 के अंदर अधिकतम जो फॉन्ट साइज हम ले सकते थे वो था 1638। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक किसी ईमेल एड्रेस के 2 हिस्सों को अलग करता है? अभी आप ईमेल एड्रेस देखा होगा तो उसके अंदर स्टार मार्क कहीं नहीं दिखा होगा, @ कहीं नहीं होगा, डॉलर नहीं होगा। तो आप किसी जैसे ईमेल लिख दिया, मैंने लिख दिया रमेश @gmail.com। अभी आप देख लो इन दोनों भागों को अलग कौन करता है? कौन अलग कर रहा है? @ ये जो पोर्शन है, ये जो भाग है, वो अलग कर रहा है। यानी सेकंड आंसर हमारा राइट आंसर है। सेकंड आंसर हमारा क्या है? राइट आंसर है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए और समझने के लिए, और एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक्स।